पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का दोस्ती तो हो गया है, ये आप सभी लोग जान ही गए होंगे। लेकिन पवन और खेसारी के दोस्ती होने के बाद से कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनको बहुत मिर्ची लग रही है। और मिर्ची लगने का वजह यही है कि वो लोग का जो चैनल चल रहा था वो सिर्फ और पवन और खेसारी की लड़ाई की वजह से चल रहा था, जिसके बाद वो लोग जो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिए, जिसको लेकर के पवन सिंह इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं। और लाइव आने के बाद पवन सिंह ऐसे यूट्यूबर पर अपनी भड़ास निकालते हैं और कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे भाई लोग यूट्यूबर्स हैं, जो आप लोग को कभी लगता है कि आप लोग का कभी आपकी नज़र में किसी का स्वाभिमान बढ़ जाता है तो कभी किसी का स्वाभिमान घट जाता है। लेकिन ये कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया है। आप लोगों से अगर बात करना है तो वो बात करना जो है वह 10 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। पवन सिंह ने इस तरीके की बातें इसलिए कही है क्योंकि सोशल मीडिया पर पवन सिंह को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। जो पवन सिंह के समर्थक लोग थे, जो पवन सिंह के समर्थन में वीडियो बनाते थे, जो ऐसे यूट्यूबर्स थे, उनको जो है अब लग रहा है कि आखिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, इसको लेकर के पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जो खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते थे, पवन सिंह को जो है वो गाली देते थे, वो लोग भी जो है अब खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रहे हैं। ये दोनों लोग जो है आपस में इतना ज़्यादा लड़ाई किया, उसके बाद जो समर्थक लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो इनके फैन हैं, उनको ये लोगों ने बुर्बक बनाने का काम किया। क्योंकि ये लोग की वजह से सोशल मीडिया पर कई ऐसे युवा हैं जो अपना निजी लड़ाई समझ करके कई जगह पर लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिए थे, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से उलझ जा रहे थे। और अब जब इन लोगों की दोस्ती हो गई है तो जो है इन लोगों को ही अब ट्रोल कर रहे हैं, जिसको लेकर के पवन सिंह लाइव आकर के कहते हैं कि आप लोगों का जो तौर तरीका है काम करने का वो हमको समझ में नहीं आता है। आप लोगों से बात करना 10 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। पवन सिंह इंस्टा पर लाइव आकर के अपनी नई अपकमिंग फिल्म जो है पवन सिंह की आ रही है उस फिल्म की बात करते हैं, उसके बाद जो है अपने नए गानों की बात करते हैं। और खेसारी लाल यादव से दोस्ती को लेकर के कहते हैं कि मान लीजिए घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो और अगर वो छोटा बच्चा आपके जांघ पर पैखाना कर देता है तो आप उस पैखाना को साफ़ करेंगे या फिर अपना जांघ काट के ही हटा देंगे। ये जो बातें पवन सिंह कही है ये गांव की पुरानी कहावत है। इसके अलावा पवन सिंह ने एक कहानी भी सुनाई है, जिस कहानी में पवन सिंह ये कहते हैं कि हमको जो है वह भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। और कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर के एक कहानी सुना करके लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश किए हैं। पवन सिंह कहते हैं कि एक घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद परिवार के जितने लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आप लोग एक एक रस्सी लेकर के आइए। उसके बाद कहते हैं कि आप इस रस्सी को तोड़ दीजिए। तो फिर जो है वह सभी लोग बहुत ही आसानी से उस रस्सी को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद एक आदमी जो है वो उसमें से रस्सी अपना रखा रह जाता है, वो नहीं तोड़ता है। बाद में फिर एक और उसी तरीके का रस्सी मंगवाया जाता है और सभी रस्सी को एक जगह करके उसके बाद कहा जाता है कि अब इसको तोड़िए, फिर वो रस्सी नहीं टूटता है। और ये कहानी सुना करके पवन सिंह ये लोगों को बताना और समझाना चाहते हैं कि एकता में ही जो है वह बल है। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाना है तो सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। पवन सिंह कहते हैं कि हम और खेसारी लाल यादव दोनों भाई भाई हैं और आपस में भाई भाई में लड़ाई करके कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बन जाता है, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। और अगर हम दोनों भाई में अब लड़ाई ख़त्म हो गई है, हमारी जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई है, तो इससे कुछ यूट्यूबर्स को दिक्कत हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो है वह रवि किशन के साथ एक मंच साझा करने गए थे। एक अवार्ड प्रोग्राम था भोजपुरी का और उसमें जो है वह रवि किशन उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। और उसी स्टेज पर जो है उसी मंच पर रवि किशन है वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बुलाते हैं और वहाँ पर बुलाने के बाद जो है दोनों की दोस्ती करवाते हैं। बाद में वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लोग अलग अलग तरीके का कमेंट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब मंच साझा करने के बाद जब वो लोग होटल के कमरे में जाते हैं, होटल के कमरे में भी दोनों आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं प्यार से, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती पहले से भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में विवाद हुआ और विवाद की वजह से इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। और इस दुश्मनी का जो एक श्रेय है वह इनके फैंस को भी जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने जिस तरीके से लिखना शुरू कर दिया था तो अपने फैंस का ख्याल रखना एक स्टार का काम होता है। और उस चक्कर में इन दोनों की जो दुश्मनी है वह और भी ज़्यादा बढ़ती ही चली गई। और इसको लेकर के अब जो ट्रोल किया जा रहा है पवन सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के जो है वह बताते हैं कि हम दोनों भाई में जो अगर मिल गए हैं तो इसमें क्या खराबी है, क्या बुराई है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और पवन सिंह की अब जो है एक फिल्म आने वाली है जो सनक, जिसका रिलीज़ डेट भी आउट हो गया है और 28 जुलाई को
सिनेमा घर में पवन सिंह की ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और उसके बाद पवन सिंह का नया गाना भी आना है, जिसको लेकर के पवन सिंह ने जो है वह लोगों को बताया है कि कैसे कैसे जो है उनका गाना कब आ रहा है और कैसे कुछ पवन सिंह आगे करने जा रहे हैं। और इसलिए पवन सिंह कहते हैं उन यूट्यूबरों से कि ये सब जो लड़ाई है इसको ख़त्म कीजिए, इन सब बातों को ख़त्म कीजिए और अगर भोजपुरी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह की बातें ख़त्म कीजिए। एक दूसरे से लड़ाई करके, भाई भाई में लड़ाई करके कोई आगे नहीं बढ़ जाता है, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बन सकता है। बाकी जिस तरीके से ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की दोस्ती हुई थी, इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी कि अब कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बंद हो जाएंगे। बंद होने का वजह बताया गया था कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो दुश्मनी थी, जो दरार थी, उस दरार को दिखा करके ही जो है वह उस यूट्यूब चैनल को चलाया जा रहा था। लेकिन अब दोस्ती हो गया है, अब आखिर वो लोग ऐसा क्या चलाएंगे जिससे उनका चैनल का जो व्यूअर्स है वह उनके साथ बरकरार रहेगा और उनका जो दुकान है वह चलता रहेगा। बाकी अब पवन सिंह ने जिस तरीके से अपनी भड़ास उन यूट्यूबर को निकाले हैं, इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बीच जो दुश्मनी थी और वह दोस्ती जो है वह रवि किशन की वजह से दोस्ती में तब्दील हो गई है। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे जो है वह भोजपुरी परिवार आगे बढ़ेगा या फिर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो बनाव है वह हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? आप जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी मन की बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।